अस्सलाम एवरीवन। खूनी बदी बवासीर होती क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है और परहेज़ क्या करना चाहिए, इसके हवाले से तफसील से मैं बताऊंगा। देखिए जी, अगर आप ज़्यादा बैठे रहते हैं, आपके स्टमक में कॉन्स्टिपेशन रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है, एच पैलरी है, पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जो देर हज़म है, तो आपको खूनी बदी बवासीर हो सकती है। और इसके पीछे जो मेजर रीज़न है, अगर आप मीट लवर हैं, गोश्त खोर हैं, सब्ज़ी खोर नहीं हैं, वेजिटेरियन नहीं हैं, तो भी खूनी बदी बवासीर हो सकती है। इसका बेस्ट क्या है कि आपको करना क्या है, आप वॉक ज़्यादा से ज़्यादा करें, रनिंग किया करें, एडम वर्क ज़्यादा किया करें। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो एक छोटा सा नुस्खा है, इसको बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। आम की गुठली लेनी है, तकरीबन कुछ ले लें 50 ग्राम। आम की जो गुठली का मगज़ होता है वो वाला 50 ग्राम, और 50 ग्राम जो है जामुन की गुठली जो होती है वो लें। ये दोनों का पाउडर करवा के सौंफ तैयार कर लें, और इसमें जो है वो तकरीबन आधा ग्राम कुश्ता पारा वो डाल लें। तो ये आपके पास एक नुस्खा तैयार हो गया। ये आप कम अज़ कम आप सिर्फ 15 से 20 दिन यानी कि 3 वीक आप इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से खूनी बदी बवासीर चाहे जितनी भी पुरानी है ठीक होगी। इसके साथ साथ ये आपको ब्लड की सर्कुलेशन को बेटर करेगा, इसके साथ साथ आपकी जल्द में निखार आएगा, आपका फेस ग्लो करेगा, शाइन देगा, और आपकी तबीयत में जो चिड़चिड़ापन है, बेचैनी है, वो ख़त्म होगी। आप खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा दें, आप सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें, आप जो देर हज़म चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें। जो देर हज़म चीज़ें होती हैं वो मैदे का ज़ोर लगाती हैं, जब मैदे का ज़ोर लगता है तो मैदा कमज़ोर होता है, तो जिसकी वजह से सही डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो डिस्टर्बेंस होती है। आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हमारी क्लिनिक पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आपका कोई भी मसला है हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका मसला, आपको कोई मेडिसिन चाहिए तो आपको ज़रूर दी जाएगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।